Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है, अप्रैल मंथ की एनर्जीज क्या निकल के आ रही है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे कैप्रिकॉर्न। तो लकी क्रिस्टल अप्रैल मंथ का निकल के आएगा। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं अप्रैल मंथ की, क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में ही कार्ड आ गया है, एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। तो कैप्रिकॉर्न ये कार्ड शो कर रहा है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अप्रैल मंथ में ना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, अच्छी बात है। ये एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है, तो नर्चरिंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, या जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, वो आपको लेकर एक सीरियस वे में कुछ कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यहाँ पर जितना इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना कैप्रिकॉर्न, उतनी ही एनर्जीज आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग दिख रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड भी है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए ना एफ़र्ट ज़्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मे बी रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट आप चाह रहे थे, आपका डीपर लेवल पर बॉन्ड है किसी पर्सन के साथ, लेकिन एक कमिटमेंट वाली एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग चल रही थी ना कैप्रिकॉर्न। कमिटमेंट मिल सकता है, या आप देख रहे हो यहाँ पे मदर अर्थ प्रेजेंट है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप टॉक्सिसिटी में अभी भी चल रहे हो, नेगेटिव रिलेशनशिप में चल रहे हो, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। ये आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, आप बहुत कैपेबिलिटीज़ रखते हो, उसको परस्यू करिए। निगेटिव साइड पर तो आपने ज़्यादा ध्यान दे लिया, लेकिन आपका पॉजिटिव साइड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पावर क्या है, इस पर फोकस बनाने को बोला जा रहा है। ये बता रहे कि फिनेंशियल जो आपको लॉस लगा हुआ है ना पिछले समय से, फिनेंशियल वे में आप प्रॉफिट देख सकते हैं, कैश का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जो ब्लॉकेजेस आपके करियर में बने हुए हैं पिछले समय से ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा विचार करके इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे येलोइश मोड तो प्रेजेंट रहता ही है इसमें, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स आ सकते हैं जिससे आप इंजॉय कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड नेक्स्ट कार्ड आ गया। नाइट ऑफ सॉर्ड शो ही कर रहे हैं कोई फास्ट वे में आपके साइड आना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ओके। तो नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर एक डायरेक्ट वे में आपका किसी पर्सन से कम्युनिकेशन हो रहा है, फोकस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बन पाओगे। लेकिन बैरियर्स आएंगे तो उसको रिलीज़ करना आना चाहिए, प्रॉब्लम्स को फेस करना आना चाहिए। और आप देख रहे हो कोई पर्सन है जो आप पर नज़र रखे हुए हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटेंस आपका कनेक्शन दिख रहा है, आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है एक्चुअली डीपर लेवल पर आपका बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। और जो डिफ़िकल्ट पीरियड अभी तक चला आ रहा था ना कैप्रिकॉर्न, वो रिलीज़ हो रहा है। एक लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये डायरेक्शन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये रास्ता शो कर रहे हैं कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ सकें, स्टेप ले सकें, ओके। नेक्स्ट क्या कर रहे हो, मतलब सन आ गया डायरेक्टली आपके लिए कैप्रिकॉर्न। और ये वाला जो सन होता है ना, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। देख ही रहो कितना येलोइश मोड का कार्ड है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे, वही एनर्जी आ गई है। लाइट आपकी लाइफ में आ रही है, ये एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को तो गेन कराएगा ही, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। वर्किंग एनवायरनमेंट आपका पॉजिटिव रहेगा। कुछ चीज़ों को आप अप्रैल मंथ में ना सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो काम आपके रुके पड़े हुए थे वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। गुड लक का कार्ड है, तो कुछ लकी चांसेस आपको दिए जा रहे हैं। एक्सप्रेसिवनेस आप में नहीं आ पा रही थी अभी ब्लॉकेजेस की वजह से,
या टेंशन्स की वजह से जो कॉन्वर्सेशन आप करना चाह रहे हैं, जो डिस्कशन आप करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न, वो नहीं हो पा रहा था ना, तो आपका एक डिस्कशन यहाँ पर मेंटेन हो पाएगा। ओपननेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, तो जो ब्लॉकेजेस थे, ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगे। आप किसी हायर पोजीशन पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब एक विन विन सिचुएशन में जाना। रिजल्ट्स जो अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, अप्रैल मंथ में आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो रिलेशनशिप में आपसे झूठ बोला गया है, जो हिडन एनर्जीज़ है ना, वो यहाँ पर रिवील हो रही हैं, क्योंकि लाइट का कार्ड है, ये डार्कनेस की एनर्जी नहीं है, डायरेक्टली लाइट आ रही है आपकी लाइफ में। जो हिडन ट्रुथ मैंने बताया ना, वो रिवील होंगे। फिर चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके करियर पे हो, या आपके रिलेशनशिप में, या फैमिली मेम्बर्स के साथ, सारी चीज़ें यहाँ पर ना क्लियर हो रही हैं, रिवील हो रही हैं एक्चुअली। सेल्फ केयर का कार्ड भी है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मूव ऑन आपको करना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न, अभी आप निगेटिविटी में ज़्यादा फंसे हुए चल रहे हैं, और आप आगे बढ़ोगे तभी ये सन दिया जा रहा है। तो ये कार्ड आपको मूव ऑन करने को बोल रहा है, स्टेप लेने को बोल रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही है ना, बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दीजिए, वरना आपको ये स्टेप ही नहीं ले पाओगे। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी कि कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं एम्प्रेस के लिए कौन सी एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, क्या निकल के आ रहा है एम्प्रेस के लिए। डेथ, डायरेक्टली ट्रांजिशन आ रहा है। तो जो चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं, जिन चीज़ों में आप ट्रांजिशन चाह रहे थे, चेंज चाह रहे थे ना, वो चेंजेस आप गेन कर पाओगे। एंड डेथ की एनर्जी ना आपके लिए रिलीज़ करने को बोल रहा है। तो मैंने बोला ना, जो नेगेटिविटी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अप्रैल मंथ में रिलीज़ कर दीजिए। फाइनेंशियल जो लॉस आपको लगा हुआ है ना कैप्रिकॉर्न, उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आपने कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट बना रखा है, शायद रिलेशनशिप में या करियर में। जो अनहेल्दी रिलेशनशिप है या अनहेल्दी अटैचमेंट है, रिलीज़ करिए। यहाँ भी बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है एक्चुअली, तो पॉजिटिविटी आना चाह रही है, लेकिन आप अपने आप से अगर बैरियर बन जाओगे, अपनी थिंकिंग प्रोसेस से बैरियर बना लोगे, तो ये फिर आपकी मिस्टेक है। आप कुछ नए एक्सपीरियंसेस अप्रैल मंथ में ले सकते हैं। और यहाँ पर ना पर्सनल ग्रोथ का कार्ड भी है, तो जो ग्रोथ आप अभी तक नहीं देख पा रहे थे, ग्रोथ आपको नज़र आएगी। एक चेंजेस आप देख रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी गेन करोगे ना जिसके लिए आप वेट कर रहे थे अभी तक। ओके, अभी देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड। टेंशन्स है फ़िलहाल आपकी लाइफ में, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। और टेंशन का रीज़न यहाँ पर गॉसिपिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। आप गॉसिपिंग पर ना ज़्यादा ध्यान देते हो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपनी एनर्जी पर ध्यान लगाइए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए कि आप क्या चाह रहे हो, क्या एनर्जीज गेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ सॉर्ड, अगर आपको रिलैक्सिंग मोड में जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा शांत बिहेवियर अपना रखना पड़ रहा है, बिल्कुल चाहिए, उसी में आपको ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शन लीजिए, बाहर आकर एक्शन लीजिए। आपके पर्सन भी कुछ कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो नाइट ऑफ सॉर्ड के नीचे 4 ऑफ सॉर्ड है। इस कंफर्ट जोन से आप भी निकल रहे हो, आपके पर्सन भी निकल रहे हैं, और एक मूवमेंट आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं सन के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। डिफेंसिव पर्सनैलिटी है आपकी कैप्रिकॉर्न। आप किसी गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते हो, इंस्टेंट एक्शंस लेना जानते हैं, ये अच्छी बात है। बैरियर आपको बनाने को बोला जा रहा है, नेगेटिविटी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है। एक एक वॉन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोमेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यूटिलाइज़ करना शुरू करिए। न्यू बिगनिंग आएगी, चेंजेस आएंगे, हैप्पीनेस आएंगी। थोड़ा सा अगर आपको
एक्शंस लेना पड़ रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, टाइम वेस्ट करने से काम नहीं बनेगा, एक्शंस लेना पड़ेंगे। तो जो चैलेंजेस अभी आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना, वो चैलेंजेस रिलीज़ होंगे, और जो कमिटमेंट आप चाह रहे हो लॉन्ग टर्म वे में, वो कमिटमेंट आपको दिया जा रहा है। फोकस आपका स्ट्रांग रहेगा। तो अप्रैल मंथ आपके लिए लकी मंथ भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर सन प्रेजेंट है। ओके, अभी और कार्ड्स देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। द एनिमल बता रहे हैं आपका जो फोकस, मेन बात है, आप नेगेटिविटी पर फोकस बनाए हुए हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज़ पर। सारी चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करती है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ें गेन करनी है, किन चीज़ों को रिलीज़ करना है, वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा एक्चुअली। तो डिसाइड करिए, अननेसेसरी लोगों को रिलीज़ करिए और या थॉट्स को। अभी देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हैं कैप्रिकॉर्न। ये गलत बात है। जब यूनिवर्स आपको इतनी हैप्पीनेस दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर नोटिस करना पड़ेगा। अभी ओवरऑल कार्ड आपके लिए देख लेते हैं। एम्परर, देखिए अथॉरिटी में आ रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आ रहे हैं। एज अ इंस्पिरेशन आप बाकी लोगों की लाइफ में काम कर रहे हैं। ईगो क्लैशेस जो आपके रिलेशनशिप में हो रखे थे ना, ईगो क्लैशेस रिलीज़ हो रहे हैं, और एक एम्पायर अपना बनाने की आप कोशिश करोगे अप्रैल मंथ में। अपनी आइडेंटिटी आप मेंटेन करोगे। मैंने बोला ना, अपने लुक्स, अपने एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी पर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। वही आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर रही है, वही आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रही है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। फ्यूचर तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक वे में आप स्टेप ले रहे हैं। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो जो पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक एनर्जीज आपकी रही हैं, रिलीज़ कर दीजिए। डोर टू हैप्पीनेस ओपन कर दिया गया है। आप देख रहे हो फ्लावर्स ही प्रेजेंट है यहाँ पर, यूनिकॉर्न्स ने एक्चुअली ये डोर ओपन किया है, तो आपको इसमें एंटर होना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा। अभी देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी, फिर आपकी करेंट एनर्जी देखेंगे। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज चल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही क्या एक्शन लेना चाहिए। राइट नाउ वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, या आपके साइड कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी कन्फ्यूज़न है उनको अप्रैल मंथ में रिलीज़ होगा। तभी ये मेजर ट्रांजिशन एक्चुअली ना यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा था। देखिए आपकी एनर्जी निकल आई है, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो आप में भी अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं अपनी एनर्जीज़ को, कि आप चाहते क्या हैं, क्या डिज़र्व करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो होल्डिंग बैक की एनर्जी है ना आपकी, अप्रैल मंथ में आप इसे रिलीज़ करोगे और क्लियरेंस लाने की कोशिश करोगे। तभी आप दोनों में ईगो चला आ रहा है, आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न है और आप रियलिटी नहीं शो कर रहे हैं या शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। कि अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, क्राइसोकोला स्टोन आया है। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बैलेंस, तो आपकी हेल्दी डाइट दिख रही है, बैलेंस बना के चल रहे हो, एनर्जीज़ को रीजनरेट कर रहे हैं, और एक हार्मनी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिटेट एंड एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है। ठीक है, और मैं स्टोन की एनर्जीज बताऊँ ना, तो जो आप इमोशंस में ट्रैप चल रहे हो, इमोशनल एनर्जी को रिलीज़ करता है, स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा। एक आप ना थ्रॉट चक्र को हील करता है। मतलब आपका कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ज़्यादा हो रखे हैं, क्लियरेंस नहीं आ पाता है, तो कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी आ पाएगी, कामनेस आपकी लाइफ में आती है, और आप जो हाई स्ट्रेस ले लेते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, वो एनर्जीज भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ आप सच्चाई का साथ दोगे, या आपकी लाइफ में जितने भी लोग आएंगे जो आपको ट्रस्टवर्दी नज़र नहीं आते हैं, तो ट्रस्टवर्दी लोग आपकी लाइफ में आ पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। पर्सनल
पार आपकी एनहांस हो रही है, और जो आप डिप्रेशन वाले मोड में चले आ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, वो सब कुछ रिलीज़ करोगे, क्योंकि स्टोन तो पॉजिटिव है ही, साथ में सन भी पॉजिटिव है, ध्यान रखिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।